प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबों को भी कि प्रभु ने फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 30 में लिखा हुआ वचन है। ये विषय में छोटा सा 7 विषय है। तो ये 7 छोटा विषय जो है, पहला है अन्य भाषा एक चिन्ह और वरदानों में से एक है। दूसरा है 2 तरह की भाषा। तीसरा है अनुवाद के विषय में हम देखेंगे। चौथा है बारी बारी से बोले। पांचवा है वरदानों उसी के इच्छा के अनुसार। छठवां है भाषाएं जाती रहेगी। और 7वां जो है शास्त्र के उदाहरण। तो ये 7 छोटा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त दिया कि आपके वचनों को प्रचार करने के लिए। इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, तेरे नाम की महिमा करे। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 30वां वचन। इसमें पहला जो छोटा विषय है, अन्य भाषा एक चिन्ह और वरदानों में से एक है। तो उसी के विषय में कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहले जो वचन है मरकोस की सुवर्तमान का 16वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगी। तो ये एक भविष्यवाणी है। खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, नई नई भाषा बोलेंगी। तो ये जो भविष्यवाणी है, ये पेंटिकॉस्ट के टाइम पूरा हुआ। तो ये यहाँ पे उल्लेख किया था। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 22 वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 22। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो ये अन्य भाषा जो है अविश्वासियों के लिए चिन्ह प्रभु ने ठहराया है। इसलिए इस बातों को समझना खुदा के पवित्र कलाम से जरूरी है। और एक वचन जो पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 23 वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 23, यहाँ पे लिखा है, अंत यदि कलीसियाएं एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेगी? तो अगर हम लोग सब कलीसिया के अंदर सभी लोग चिल्लाकर अन्य भाषा बोले, तो बाहर वाले या विश्वासी जरूर कहेंगे कि पागल। तो इसलिए खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर सब चीजों को लिखा है ताकि हम हर चीज को वचन से परखे। क्योंकि पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 4 वचन लिखता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। लिखा है कि वरदानों कई प्रकार के हैं। तो 10वां वचन में पहले कुरिन्थियों की किताब 12:10, 1 Corinthians chapter 12 verse 10 लिखा है, और किसी को
अनेक प्रकार की भाषाएं। तो परमेश्वरी किसी को अनेक प्रकार की भाषा भी देते। तो ये 21 वरदानों जो खुदा के पवित्र कलाम है उसमें से एक है अन्य भाषा। तो इसलिए हमने वचन में देखा कि ये एक चिन्ह है और वरदानों में से एक है। तो 21 वरदानों में एक है अन्य भाषा। तो इसलिए इस वचनों को हमने देखा। अभी हम दूसरे छोटे विषय में जाएंगे। दो तरह की भाषाएं, अन्य भाषाएं दो तरह की है। पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहला वचन, 1 Corinthians chapter 13 verse 1, यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। तो ये दो है, मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भाषाएं। तो यहाँ पे दो भाषाएं हैं। तो इसी के विषय में यहाँ पे लिखा है। और पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय दूसरा वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 2, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये कई बार आत्मा में होकर परमेश्वर की जो भी भेद है उसी को कहते हैं, इसलिए कई बार समझ नहीं पा रहे। तो ये भी वचन यहाँ पे लिखा गया। पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय चौथा वचन में लिखता है, 1 Corinthians 14:4, यहाँ पे लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपने ही उन्नति करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा कहता है वो अपनी उन्नति के लिए करता है। कलीसिया कई बार उसी से कलीसिया को फायदा नहीं होता, इसलिए इस वचन भी यहाँ पे लिखा है। और भी एक वचन हम देखेंगे, पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 28 वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 28, यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो वो स्वयं बात करे या परमेश्वर से बातें करे। तो ये दो भाषाएं हैं, दो तरह की भाषाएं, एक है मनुष्यों की, दूसरा है स्वर्गदूतों की। तो इसी के विषय में भी हमने कई वचनों को देखा। अभी हम तीसरा छोटे विषय में जाएंगे, वो है अनुवाद, इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन। इसके विषय में भी कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है, 1 Corinthians chapter 14 verse 5, यहाँ पे लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो बाइबल के अंदर लिखा है अन्य भाषा से भी बढ़कर है भविष्यवाणी। तो इसलिए अगर वो करेंगे तो अच्छा है, ऐसा यहाँ पे ये वचन लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, ऐसा ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरेंगे। तो आज हमें हवा से नहीं बात करना है, हम साफ साफ करना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो भी करता है वो लोगों को समझ में आना चाहिए। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 14 और उसका 13 वचन, 1 Corinthians chapter 14 verse 13, यहाँ पे लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए जो भी इच्छा है अन्य भाषा बोलना है तो वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी करे, क्योंकि उसी के द्वारा ही लोग समझ सकेंगे कि क्या है। नहीं है तो फिर वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए अगर अन्य भाषा बोलता है तो अनुवाद भी करना चाहिए। इसलिए हम उसी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहिए।
और भी कुछ वचन है। पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 27 और 28 वचन। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 27 28। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे ये भी लिखा है। तो हम अन्य भाषा जब बोलता है बारी बारी से, मतलब एक के पीछे बोले, और कोई अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बाइबल के अंदर लिखा है अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। तो इसलिए हमने अनुवाद के विषय में हमने कई बातों को खुदा के पवित्र कलाम से देखे। अभी हम चौथा विषय में जाएंगे। चौथा विषय भारी बारी से बोले। तो जब हम बोलता है तो बारी बारी से बोलना, इसी के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 27 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 27। यहाँ पे लिखा है यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। इसलिए लिखा है एक के पीछे बोलना है और कोई व्यक्ति अनुवाद करे, क्योंकि जो खुदा की हम सेवा कर रहे वो शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ का नहीं। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 33 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन 14:33 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर। तो जो खुदा की हम सेवा कर रहे वो शांति का परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम शांति से हर चीज करें, गड़बड़ नहीं। इसलिए अन्य भाषा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तो वचन में लिखा है जो खुदा की हम सेवा करता है वो शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ नहीं। इसलिए हम कोई भी कार्य कर रहे उसमें गड़बड़ दिखना नहीं चाहिए। इसलिए खुदा के दास पौलुस ने कुरिन्थी मंडली को इस सारी बातों को समझाया। और भी वचन लिखता है पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 40 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन 14:40। वहां पे लिखा है पर सारी बातें, बाइबल के अंदर लिखा है शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। तो सब जो है ऑर्डर में होना चाहिए और डिसेंटली होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये वचन को परमेश्वर ने यहाँ पे भी लिखा है जो भी हम करें अच्छे से करें और परमेश्वर को आदर सम्मान मिले, क्योंकि जो खुदा की हम सेवा कर रहे वो गड़बड़ का नहीं है। इसलिए पहले कुरिन्थियों 14:26 में भी लिखता है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो ये जो भी हो रहा है तो आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, शारीरिक के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और जैसा दुनिया कर रहे या मंडली कर रहे वैसे नहीं। क्योंकि कई बार लोगों को पास्टर लोग जबरदस्ती करते हैं अन्य भाषा में बोलो, उसी के द्वारा उनको लगता है कि उनको पवित्र आत्मा मिला है। लेकिन वचन लिखा है जिनका खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म हुआ उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान देता है। ये वचन में लिखा गया है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। अब हम पांचवा छोटे विषय में प्रवेश करेंगे। पांचवा जो छोटा विषय है वरदानों उसकी इच्छा के अनुसार, मतलब खुदा के इच्छा के अनुसार है, मनुष्य की इच्छा से नहीं। इसलिए कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 11 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 11। यहाँ पे लिखा है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। तो ये बांटने का काम परमेश्वर का है। अब कई बार कलीसिया के अंदर पास्टर लोग बांटते हैं। पास्टर लोग लोगों को जबरदस्ती करते हैं। जब उनका बपतिस्म होता है तो उनको जबरदस्ती करते हैं कि अन्य भाषा में बोलो। कई बार उनके गले पे हाथ लगा के उनसे कहता है कि बोलो। तो ये जो है सब मनुष्यों की इच्छा से है, खुदा की इच्छा से नहीं। वचन में लिखा है बांटने वाला परमेश्वर है
उसकी इच्छा से वो करता है। और इसलिए पवित्र कलाम के अंदर 21 वरदान परमेश्वर खुदा जानते कि आप कौन सी वरदानों के लायक है, प्रभु आपको देंगे। तो आपको हमको प्रार्थना करना है। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 12:30 में लिखता है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? सब नहीं बोलते, लेकिन कई बार सबको बोलने लगाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते। पहले कुरिन्थियों की किताब 12:31 में भी लिखता है, 1 Corinthians chapter 12 verse 31, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धूल में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। तो ये उत्तम मार्ग क्या है? भले मनुष्यों के पास 21 वरदान होगा, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जब खुदा के पवित्र कलाम जब पढ़ते हैं तो पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय में परमेश्वर की दास पौलुस ने प्रेम के विषय में, जिसको इंग्लिश में पढ़ता है चैरिटी वर्ड लिखा है, लेकिन यूनानी भाषा में वो है अगापे लव। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो अगर प्रेम नहीं है तो वचन में लिखा है मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे पास पूरे के पूरे 21 वरदान अगर होगा तो प्रेम नहीं है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास ने लिखा गया कि हम बड़े से बड़े वरदानों की धूल में रहो, और लिखा है कि भले हम आपको बड़े बड़े वरदानों मिले, लेकिन उससे भी उत्तम मार्ग है प्रेम। इसी के विषय में लिखा है। इसलिए इब्रानी की किताब 2 अध्याय 4 वचन में भी परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा, तो ये बांटने का काम परमेश्वर करता है। हमने 2 वचन देखा, कुरिन्थियों में भी देखा, हमने इब्रानियों की किताब में देखा। इसलिए रोमियों की किताब 12:6 में भी लिखता है, रोमन चैप्टर 12:6, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है। तो भिन्न भिन्न वरदान परमेश्वर देता है। तो इसलिए वरदानों उसी की इच्छा के अनुसार होता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसने दिया हुआ नियम से चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो हमें जो भी वरदान है वो हमें देंगे। तो देने वाला परमेश्वर है, इसलिए इस बातों को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी इच्छा से होता है, मनुष्य की इच्छा से, पास्टरों की इच्छा से नहीं। जो कलीसिया में आज हम देख रहे वो वचन के आधार पर नहीं है, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये है 5वां चीज हमने देखा, वरदानों उसकी इच्छा के अनुसार है। अब हम 6वां विषय में आएंगे। 6वां विषय भाषाएं जाती रहेगी। तो भाषाएं कभी ये भी चले जाएंगे, वरदान सब चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, भाषाएं हो तो जाती रहेगी लेकिन प्रेम नहीं, क्योंकि लिखता है प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियों हो तो बाइबल के अंदर लिखा है समाप्त तो हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगे, ये सब मिट जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी मिटता नहीं। और वचन में लिखा है कि परमेश्वरी प्रेम है, गॉड इज लव। तो इसलिए भले हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हमें आत्मा की जो फल है
वो 9 फल है वो भी दिखना चाहिए। तो इसलिए इस बातों को हमें समझना है। तो ये भाषाएं, ये वरदान, ये सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन प्रेम नहीं जाएंगे। प्रेम परमेश्वर है, इसलिए हमारे पास सब वरदान है अगर है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। अब हम 7वां विषय में आएंगे, वो है शास्त्र की कई उदाहरणों को हम देखेंगे। 7वां विषय है, छोटा सा विषय, शास्त्र की उदाहरण। पहले जो हम प्रेरित की किताब 2 अध्याय 4 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2:4, यहाँ पे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आत्मा ने सामर्थ्य दी, सेवक लोग नहीं, प्रचारक लोग नहीं, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और 6वां वचन में लिखा है, सभी लोग वहां पे, जितने भी लोग वहां पे, हर राष्ट्र से लोग पेंटिकॉस्ट के दिन वहां पे आए थे। और वचन में लिखा है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषा में सुना। जो 120 लोग जो भी वहां पे बोलते थे, उन लोगों ने, सभी ने सुना। इसलिए प्रेरित की किताब 2:6 में भी लिखता है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हरेक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहा हूं। तो इसलिए सभी लोग जो वहां पे जमे थे सबको समझ गए, क्योंकि सभी लोग ने अपने भाषा में, इसलिए यहाँ पे अनुवाद करने की कोई जरूरी नहीं था। इसलिए 11 वचन में भी लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा, बाइबल में लिखा है, सुनते हैं। तो सभी लोगों ने अपनी भाषा में सुना। तो ये पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा था, यहाँ पे अनुवाद की कोई जरूरी नहीं था। प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 15 से 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे समारिया में जब फिलिपोस ने प्रचार किया, लिखा है कि समारिया के लोगों ने जब उनको पवित्र आत्मा मिला तो तब उन्होंने अन्य भाषा में कोई न बोला। तो समारिया में लोगों ने अन्य भाषा बोला नहीं। तो ये वचन में लिखा है, प्रेरित की किताब 8:15 से 18, एक्ट्स चैप्टर 15 to 18 आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा में बोला नहीं। उसी समान प्रेरित 9:17 में जब परमेश्वर के दास पौलुस जब विश्वास में आए, प्रभु ने उनको छुआ और जब उन्होंने सच्चाई को जाने तो उनको भी जब पवित्र आत्मा मिले तो लिखा है कि उन्होंने भी वहां पे अन्य भाषा बोला नहीं। लेकिन कई समय के बाद पौलुस भी अन्य भाषा में बोले, क्योंकि पहले कुरिन्थियों की किताब 14, 18 और 19 में उल्लेख किया है कि परमेश्वर के दास पौलुस कुछ समय के बाद अन्य भाषा में बोले। तो ये भी वचन में लिखा है। उसी समान प्रेरित की किताब 10वां अध्याय 46 वचन जब हम पढ़ता है, एक्ट्स चैप्टर 10:46, यहाँ पे कॉर्नेलियस के घराने जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे थे और वहां पे पतरस को परमेश्वर ने भेजा गया। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पे जब इनको पवित्र आत्मा मिला तब इन्होंने भी लिखा है कि भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पे वो लोग वहां पे परमेश्वर की बड़ाई करते गए और उन्होंने अन्य भाषा में भी बोले। उसी समान प्रेरित की किताब 4:31, एक्ट्स चैप्टर 4:31 लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनते रहे। लिखा है कि याव से सुनते रहे। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने अन्य भाषा में बोला नहीं, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा मिला तो यहाँ पे भी उन्होंने अन्य भाषा, यहाँ पे भी उन लोग ने बोला नहीं। प्रेरित की किताब 19वां अध्याय 6वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 19:6, यहाँ पे लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे
भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ पे भी उन लोग ने अन्य भाषा में बोले, भविष्यवाणी करने लगे। तो ये सारी वचनों से कई जगह पे लोगों ने अन्य भाषा में बोले, कई जगह पे बोला नहीं। इसके मतलब ये नहीं कि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं है। तो वचन में लिखा है, जिन लोगों का खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म हुआ है उनको परमेश्वर, वचन में लिखा है, जैसे प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, एक्ट्स चैप्टर 2:38, पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जब कोई भी व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान उनको परमेश्वर देता है। और इसलिए चाहे वो अन्य भाषा में बोले या नहीं बोले, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। इसलिए इस वचनों को पता है। तो ये नहीं कि अन्य भाषा में अगर नहीं बोला तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है, ये गलत है। इसलिए ये सारी वचनों को आज बताया गया ताकि हम समझे, क्योंकि जो विषय था, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? सब नहीं बोलते, लेकिन जिनको प्रभु ने बांटा है वही बोलेंगे। और परमेश्वर ने इस पवित्र कलाम के अंदर 21 वरदानों है और उसी में से प्रभु किसी को परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर उसे बांटते हैं। इसलिए इस वचनों को जानना बहुत जरूरी, इसलिए ये आज ये विषय लिया गया ताकि सभी लोग वचन को अच्छे से समझें। और जो आज कलीसिया में, दुनिया में जो भी चल रहे उसी के आधार पर नहीं, लेकिन हर चीज जो हम करते हैं वचन के आधार पर होना चाहिए, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। इसलिए जो भी पौलुस ने लिखा, ये सभी लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से लिखा, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें ताकि जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। ये हमारी प्रार्थना है। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद करते। सुनने वाले, सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। और विशेष करके आज प्रभु हम प्रार्थना करें, जो भी लोग बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु हम प्रार्थना करें, आपने काय फटके से प्रभु उन्हें तू चंगाई दे। आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन सबों को तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।